आइए दोस्तों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सालों पहले एक घने से जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उनमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपनी सेक्रेटरी, चीता को अपना अंगरक्षक और भेड़िए को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इनके अलावा चीता दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वो खबरी का काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छे अच्छे पद दे रखे थे, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूसी मंडली कहते थे। सबको पता था कि चारों कोई काम करे चाहे न करे, लेकिन शेर की चापलूसी ज़रूर करेंगे। रोज़ाना चारों जानवर शेर की बड़ाई में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इन सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था तो अपना पेट भरने तक खाने के बाद वो अपने चारों खास पद में पर बैठे जानवरों को बाकी का हिस्सा दे देता था। इसी तरह लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील की ज़िंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। तो कहा जाता है ना, एक दिन खबरी चील ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफ़ी देर से सड़क के पास में एक ऊँट बैठा हुआ है। भेड़िए ने सुनते ही पूछा कि क्या वो अपने काफिले वालों से बिछड़ गया है। चीते ने इस सवाल को सुनते ही कहा कि चाहे जो भी हो, हम उसका शिकार करवा देंगे। वो भी किससे? तो शेर से। देखिए आगे होता क्या है। अब उसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। इस बात को सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर राजा से यह बात करती हूँ। इतना कहकर सीधे लोमड़ी शेर के पास पहुँची और बड़े ही प्यार से बोली, महाराज, हमारा दूत खबर लेकर आया है कि एक ऊँट हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे में बैठा हुआ है। इतने पर क्या होता है सुने। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिन जानवर को पालते हैं उनका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक होता है। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूं कि वह ऊँट आपका शिकार है। लोमड़ी की अच्छी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहां ऊँट बैठा हुआ था। देखिए कितना चापलूसी कर रहा है ये लोमड़ी, जो है कितना चापलूसी किया। लोमड़ी वैसे भी चालाक जानवरों में से एक माना जाता है। अब देखिए, शेर ने देखा कि वो ऊँट काफ़ी कमज़ोर है और उसकी आंखें भी काफ़ी पीली हो चुकी है। इसकी ऐसा हालत शेर से देखी नहीं गई। उसने ऊँट से पूछा कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराहते हुए ऊँट ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? दयाहीन का मतलब होता है जो क्रूर दिमाग का होता है। सारी उम्र मुझसे एक व्यापारी ने माल ढुलाया, अब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम के लायक नहीं हूँ, इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा और न ही मेरा इलाज करवा रहा। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों को सुनकर शेर काफ़ी दुखी हुआ। उसने ऊँट से कहा कि अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। एक राजा के अंदर ये चीज़ होती है कि वो दया करे अपने प्रजा को, लेकिन चापलूस लोग जहाँ होंगे ना, वहाँ किसी प्रकार का कोई दया नहीं हो पाएगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज़ में भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, बाद में उसे किसी तरह से मरवा देंगे। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं।
ऊँट अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था। अच्छे से हरी घासें खाते-खाते ऊँट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो हमेशा शेर के प्रति आदर का भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना भी थी। शेर के अंदर भी, अब जो शेर है उसके अंदर दया और प्रेम की भावना थी, अब वो आदर भी करता था। अब शेर की शाही सवारी भी स्वस्थ ऊँट निकलता था। वो शेर के चारों खास पदाधिकारी जानवरों को अपने पीठ पर बैठाकर, बताइए, चापलूस लोगों को पीठ पर बैठाकर चलता। एक दिन चापलूस जानवर ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा। राजा भी मान गया, लेकिन वो हाथी पागल था। उसने शेर को बुरी तरह से पटक पटक कर किसी तरह से शेर पागल हाथी से बच तो गया, लेकिन उसे काफ़ी चोट लग गई। बेचारा शरीर बीमार पड़ गया। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। उसके सेवक भी भूखे थे। उनके मन में भी हुआ कि आखिर ऐसा क्या करे कि कुछ खाने को मिल जाए। फिर उनका ध्यान हट्टे कट्ठे हो चुके ऊँट पर गया। सबने मिलकर एक तरकीब सोची और राजा के पास चले गए। सबसे पहले भेड़िए ने कहा कि महाराज, आप कितने दिनों से भूखे रहोगे? मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। कितनी चापलूस ये भेड़िया था। देखिए, ये अपने टॉपिक पर आ रहा है और ऊँट को भी लाएगा। फिर चील कहने लगी कि राजा साहब, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता, आप मुझे खा लीजिए। चील को पीछे धकेलते हुए लोमड़ी बोली, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही लग कर रह जाएगा, मतलब पेट तक जाएगा भी नहीं। आप इसे छोड़िए, मुझे खा लीजिए। एकदम से फिर चीता बोला कि इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही मिलेंगे, आप मुझे खा कर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब सुन चापलूस जानवर का नाटक था, जिसे ऊँट ने नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम से कहा कि महाराज, मेरी ज़िंदगी तो आपकी ही दी हुई है, आप इस तरह से भूखे क्यों रहेंगे? आप मुझे मार कर खा लीजिए। अब देखिए, शेर तो बेचारा बीमार था, वो तो मार सकता नहीं है। अब शेर के सामने बच गए ये लोग। चारों चापलूस जानवर को इसी बात का इंतज़ार था। उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है महाराज, आप ऊँट को ही खा लीजिए। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और इसके शरीर में मांस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते हुए चीते और भेड़िए ने मिलकर एक साथ ऊँट पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में ऊँट की मौत हो गई। बेचारा ऊँट मारा गया और इन चापलूसों ने इन्हें मार गिराया, वो भी शेर के सामने। इस कहानी से हमें सीख मिलता है, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते हैं। धन्यवाद।